रात का घना अंधेरा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में बादल छाए हुए थे और चांद भी उनकी ओट में कहीं छिपा हुआ था। घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जीप तेजी से हिलते डुलते रास्तों पर धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। जीप में बैठे 3 लोग, आरव, नेहा और विक्रम, अपने पुराने दोस्त समीर से मिलने जा रहे थे, जो कई सालों से एक सुनसान गांव में रह रहा था। समीर एक आर्कियोलॉजिस्ट था और उसने कुछ अजीब चीजें खोजी थीं, जिनके बारे में वह अपने दोस्तों को बताना चाहता था। आरव ने अचानक चुप्पी तोड़ी। यार, ये जगह तो वाकई में खौफनाक लग रही है। ये समीर यहाँ कैसे रह रहा होगा? नेहा ने अपने चारों ओर के जंगल को देखते हुए कहा। मुझे भी यही सोचकर अजीब लग रहा है। वैसे भी इस गांव के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी है। विक्रम, जो हमेशा मजाकिया स्वभाव का था, हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो ना, कहानियां तो कहानियां ही होती हैं। हमें कोई भूत या शैतान यहाँ मिलने वाला नहीं है। लेकिन तभी जीप अचानक एक झटके से रुक गई। सामने सड़क पर एक काला साया दिखा, जो एक पल के लिए वहां था और फिर गायब हो गया। तीनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तुमने देखा? नेहा ने कांपते हुए पूछा। हाँ, शायद कोई जानवर था, आरव ने घबराते हुए जवाब दिया। लेकिन वह साया इतना तेज कैसे हिला और फिर अचानक गायब हो गया? वे तीनों आखिरकार समीर के घर पहुंचे। समीर का घर गांव के आखिरी छोर पर था और वह देखने में बिल्कुल जर्जर और पुराना था। तीनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने मजाक में कहा, लगता है समीर अपने खजाने के साथ सो रहा है। लेकिन उनकी हंसी कुछ ही पल के लिए थी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया और अंदर से अजीब सी ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। तीनों अंदर गए तो देखा कि समीर एक कमरे के बीचों बीच बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा उलझा हुआ और डरावना था। उसके हाथों में एक पुरानी जली हुई किताब थी और उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। आरव ने पूछा, समीर, क्या हो रहा है? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? समीर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था। मैंने कुछ ऐसा खोजा है जो हमें कभी नहीं खोजना चाहिए था। इस किताब में एक प्राचीन शैतानी आत्मा के बारे में लिखा है। मैंने इसे यहाँ इस मंदिर के खंडहरों में पाया था। इस आत्मा को जागृत करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। अब वह जाग चुका है। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब मजाक लग रहा है। तुमने हमें यहाँ बस डराने के लिए बुलाया है ना? लेकिन समीर का चेहरा एकदम गंभीर था। उसने कहा, ये मजाक नहीं है विक्रम। मैंने गलती से उसकी पूजा की रस्मों को पूरा कर दिया और अब वह मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है।